हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो है ये एक नई खबर आई है कि बीईओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो इस विषय पे जो है क्या है पूरी डिटेल, चलिए आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। हालांकि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 25 अगस्त तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी हैं। बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। हालांकि आयोग उत्तर कुंजी जारी किए जाने की व्यवस्था में परिवर्तन कर चुका है। पहले संशोधित उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ जारी की जाती थी, लेकिन अब संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम के साथ जारी की जाने की व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने कुछ सवालों के गलत होने का दावा किया था, लेकिन आयोग की ओर से जारी चारों सीरीज ए, बी, सी एवं डी की उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 24 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों 24 अगस्त तक रहेगी। जिन लोगों ने जो एग्ज़ाम में जो बैठे थे या जो नहीं भी बैठे थे वो उत्तर कुंजी जो है देखना चाहते हैं तो आयोग की वेबसाइट में जा कर के उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो किसी से क्वेश्चन पेपर जो है ले करके उसमें से देख लें कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी। फिर दूसरी जो है अपडेट ये है कि कांस्टेबल के पदों पर अवसर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यह जो है 5846 पदों पर जो है ये कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो अभ्यर्थी इसमें जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पद है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव महिला एवं पुरुष, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। इसकी आयु रखी गई है 18 से 25 वर्ष। इसकी गणना 1 जुलाई 2020 के अनुसार की जाएगी। पात्रता इसमें 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी व अन्य पात्रताएं रखी गई हैं। शुल्क इसका 100 रुपये एवं निःशुल्क वर्ग के अनुसार जो है रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2020 है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा तिथि 27 नवंबर से 12 दिसंबर 2020 तक की जाएगी। इसकी वेबसाइट है https://ssc.nic.in पर जाकर के आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं। फिर इसके बाद है सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो इसका चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय दिल्ली में इसका साक्षात्कार लिया जाएगा। पद विवरण सीनियर रेजिडेंट पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेसिया, पेडियाट्रिक्स सर्जरी, रेडियोलॉजी इत्यादि। पदों की संख्या 19 है। शैक्षणिक पात्रताएं एमबीबीएस के साथ निर्धारित विषय पर परास्नातक एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। वेतनमान 67,700 रुपये व अन्य निर्धारित भत्ते हैं इसमें। साक्षात्कार की तिथि 21 अगस्त 2020। इसके बाद प्रत्येक पहले व तीसरे गुरुवार को पद भरने तक। वेबसाइट cnbchospital.in। और अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है, आखिरी तारीख नज़दीक है। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से सीडीएस परीक्षा सेकेंड 2020 सीडीएस परीक्षा सेकेंड 2020 आवेदक अविवाहित महिला, शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला, नॉन टेक्निकल कोर्स में आवेदन करें। कुल 344 पद हैं इसमें। आवेदन शुल्क 200 रुपये और निःशुल्क है वर्ग के अनुसार। इसकी वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास अविवाहित महिला एवं पुरुष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020 है।
इसके बाद तकनीकी सहायक कई पदों पर मौका। वन अनुसंधान संस्थान ICFRE देहरादून। पदों का विवरण पुस्तकालय सूचना सहायक, तकनीकी सहायक, क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान, आशुलिपिक ग्रेड सेकंड इत्यादि। पदों की संख्या 107 है। आयु सीमा पदानुसार 18 से 27 वर्ष व 21 से 30 वर्ष के बीच में रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि को ये इतनी एज होनी चाहिए। HTTP इसकी वेबसाइट है http://icfre.gov.in। पात्रता है 10वीं 12वीं उत्तीर्ण, निर्धारित विषय से स्नातक इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 है। नोट करके है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के स्थायी कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। इसके बाद यूपी में दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती। तो इसको जो है डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बेड़ा और मजबूत किया जा रहा है। दिसंबर से जनवरी के बीच दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। पहले 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें सिविल पुलिस और सब इंस्पेक्टर के 5,623, PAC के प्लाटून कमांडर 484 व अग्निशमन सेवा के 23 पद थे। इन्हें बढ़ाकर 9,534 कर दिया गया है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष RK विश्वकर्मा के अनुसार लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पुलिस में ASI मिनिस्ट्रियल के 1300 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी प्रक्रिया भी दिसंबर से जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। तो 1300 पदों पर जो है, और इसके अलावा ASI होंगे मिनिस्ट्रियल के 1300 पदों पर भर्ती होगी। कुल मिलाकर के 9,534 पदों पर दरोगा के पद पर जो है भर्ती होनी है। तो जो अभ्यर्थी जो है इंस्पेक्टर के पद पे जो है, सब इंस्पेक्टर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके बाद एक और अपडेट है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इसमें शिवराज चौहान ने घोषणा किया है। यह घोषणा 15 अगस्त वाले दिन जो है शिवराज चौहान की ओर से किया गया था। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी केवल स्थानीय युवाओं को ही मिलेगी। राज्य के संसाधनों पर यहाँ के निवासियों का पहला अधिकार है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक के बाद कहा कि इसके लिए कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर भी उन्होंने सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ऐसा तंत्र विकसित करेगी जिससे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पर युवाओं को रोजगार दिया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो है MP है, कुछ और अन्य राज्य हैं। उत्तराखंड ने भी इस तरीके की व्यवस्था कर दी है कि उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही सरकारी नौकरी में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखा जाए तो जो यूपी के लोग हैं उनको उनकी अपॉर्चुनिटी अन्य राज्यों में घटती जा रही है। ऐसे में जो है यूपी के राज्य सरकार को चाहिए कि यूपी में भी इस तरह की व्यवस्था करे ताकि बाहर के लोगों को अब यूपी में यानी कि यूपी से बाहर के लोगों को यूपी में जॉब देने से रोक लगाई जाए। इससे जो है यहाँ के लोगों को जो है रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि यहाँ भी इस तरीके की व्यवस्था को लागू किया जाए। तो वैसे इस तरीके की व्यवस्था का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल तकनीकी के आधार पर कुछ ऐसी व्यवस्था जो है राज्य सरकारें कर पाने में सक्षम है। तो कुछ अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। कुछ राज्यों में कुछ परसेंटेज जो है निर्धारित कर दिया गया, इतने % अपने ही राज्य के लोगों को के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो यूपी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यूपी के राज्य सरकार को भी इस पर जो है विचार करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही एक और नई अपडेट आई है SBI की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ATM से निकासी अगर जो है फेल हो जाती है तो अब जो ग्राहक होगा, जो ATM से पैसा निकालेगा, जो भी व्यक्ति, उसको जुर्माना भरना होगा।
तो चलिए आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। और इसके साथ ही इसकी एक हेडिंग और है कि बैंक ने निकासी नियम बदले हैं, अब 1 महीने में एटीएम से 8 मुफ्त लेन देन की ही अनुमति होगी। 1 लाख रुपए से ज़्यादा मासिक बैलेंस तो असीमित निकासी में छूट मिलेगी। तो इसकी डिटेल जो है देख लेते हैं पहले। एसबीआई ने एटीएम से निकासी नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत खाते में ज़्यादा राशि नहीं होने पर एटीएम से निकासी फेल हो जाती है तो एसबीआई को ग्राहकों को 20 रुपये जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। यानी कि जो है बहुत सारे लोगों के खाते में जो है जितना वो पैसा निकालना चाहते हैं उससे जो है वो धनराशि कम होती है, अमाउंट कम होता है, तो ऐसे में निकासी जो होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि विड्रॉल जो है फेल हो जाता है सिस्टम। तो अगर जो है ऐसा कोई करता है कि कोई किसी बंदे के खाते में जो है 5,000 रुपये है और वो जो है 6,000 रुपये जो है उसमें भर के निकालता है और ट्रांजैक्शन उसका फेल हो जाता है, तो फिर वहाँ पर ऐसे में 20 रुपये जाएगा जुर्माने के तौर पर, प्लस जीएसटी भी का भी उतना जो है उसमें भुगतान करना होगा। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि एसबीआई के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से यानी 1 जुलाई 2020 से बदले नियमों के तहत एटीएम से निकासी सुविधा सीमित कर दी गई है। मेट्रो शहरों में एसबीआई के नियम बचत खाता धारक 1 महीने में एटीएम से 8 बार ही मुफ्त निकासी कर सकेंगे। इसमें 5 बार एसबीआई और 3 किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। यानी कि जो है 1 महीने में कुल 8 बार मुफ्त निकासी कर सकेंगे, जिसमें एसबीआई के अगर आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो एसबीआई की ही एटीएम मशीन से आप 5 बार निकाल सकेंगे, और अगर किसी दूसरे एटीएम मशीन से अगर आप निकालते हैं तो आप महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसा निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप 3 से ज़्यादा बार जो है किसी दूसरे बैंक की मशीन से अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसके बाद आपको जो है कुछ शुल्क देना होगा। इसके बाद ग्राहकों को प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा। इसके बाद है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा मासिक बैलेंस तो असीमित निकासी में की छूट होगी। एसबीआई ने एटीएम के 10,000 रुपये से अधिक नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत खाता धारक रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बैंक के एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक राशि निकालते हैं तो ओटीपी की ज़रूरत होगी। गैर मेट्रो शहरों में 10 निकासी तक छूट। गैर मेट्रो शहरों में 10 निकासी तक छूट। नए नियमों के मुताबिक एसबीआई ने गैर मेट्रो शहरों के अपने ग्राहकों को एटीएम से 10 मुफ्त निकासी की छूट दी है। इसमें 5 निकासी एसबीआई के एटीएम से किए जा सकते हैं, जबकि 5 किसी अन्य बैंक के एटीएम से। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा। हालांकि बैंक खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का औसत मासिक बैलेंस रखने वाले बचत खाता धारकों को एसबीआई समूह और अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित निकासी की छूट होगी। इन बैंकों में भी सीमित निकासी। पंजाब नेशनल बैंक 1 महीने में एटीएम से 8 मुफ्त निकासी की अनुमति है। इनमें 5 पीएनबी और 3 किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। अब ये चीज़ इसी नियम को सेम जो है पंजाब नेशनल बैंक ने भी लागू कर रखा है कि टोटल 8 होगी, जिसमें पीएनबी से आप 5 बार महीने में मुफ्त में निकाल सकते हैं पैसा, और किसी अन्य बैंक के अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के जो है खाता धारक हैं तो आप जो है 5 बार, और पंजाब नेशनल बैंक के कार्ड से ही किसी अन्य बैंक के एटीएम मशीन से आप 3 बार पैसा निकाल पाएंगे। गैर मेट्रो शहरों में ऐसी निकासी के लिए 10 बार निकासी की जो है छूट होगी। इसके बाद है एचडीएफसी बैंक। 1 महीने में एटीएम से 8 मुफ्त निकासी की सुविधा है। इनमें 5 एचडीएफसी बैंक और 3 किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। गैर मेट्रो शहरों में 10 निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि इसके बाद किसी निकासी पर मेट्रो शहरों में 20 व गैर मेट्रो शहरों में 8.50 रुपये शुल्क यानी कि 8.5 रुपये शुल्क देना होगा।
फिर है ICICI बैंक, 1 महीने में 8 मुफ्त निकासी की सुविधा, इसमें से 5 ICICI बैंक और 3 किसी अन्य बैंक के ATM से निकासी जो है शामिल है।